सो व्हाट्स अप गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। आज डेट है 29 ऑफ फरवरी 2024। लीप ईयर है ना। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे नहीं पता, मुझे पता था 9:34 इज द टाइम इज द एंड अभी मैं जा रहा हूँ। एक मीटिंग के लिए। मीटिंग है 10:30-11 बजे के आसपास है मीटिंग। थोड़ी सी दूर है तो वहाँ चलते हैं, वहाँ वाला काम निपटाते हैं। वाला काम निपटाने के बाद मुझे एक काम और याद आ रहा था यार। क्या काम था वो? अब देखना पड़ेगा क्या काम है। रिलेटेड टू बलिनो था, मुझे इतना तो याद है। मैं भूल रहा हूँ, देखना पड़ेगा टू डू लिस्ट में कि क्या है, क्योंकि मैं टू डू लिस्ट बना रहता हूँ गाइस। तो अभी चलते हैं, फॉर्च्यूनर को उठाते हैं, मीटिंग ले जाते हैं, मीटिंग खत्म करते हैं और उसके बाद अगर टाइम लगा तो बलिनो को लेके जाएंगे और बलिनो में काम करा के आएंगे। भाई लोग, मैं मीटिंग करके उसके बाद घर आ चुका था एंड अभी मैं कुछ वर्किंग्स कर रहा था। लैपटॉप लेके बैठा हुआ था, अपना डायरी लेके बैठा हुआ था एंड प्लानिंग चल रही है कि मैं मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली जा सकता हूँ। मोस्टली 28 ऑफ मार्च से लेके 28 ऑफ मार्च, मेरे बर्थडे से पहले मैं बलिनो का फ़ेज़ 1 कंप्लीट कर दूंगा। फ़ेज़ 1 इन द सेंस कि फ़ेज़ 1 की मॉडिफिकेशन जो भी थी, मेरी सोच रही की प्लानिंग्स थी, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने प्लान करके चल रहा था मैं। तो उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स बलिनो के लिए लगा के चलूँ मैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो जापान से इंपोर्ट हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम लोगों के अपने देहरादून या फिर दिल्ली समझ लो कि मार्केट से हमने उठाने। एंड प्रोडक्ट्स मैं इसलिए चाहता हूँ कि एक अच्छा प्रोडक्ट और एक रिलायबल प्रोडक्ट मिले, बिकॉज मैंने सोच लिया है कि मॉडिफिकेशंस के मामले में क्यों, बिकॉज मुझे रिलायबिलिटी क्यों चाहिए, बिकॉज मैं बलिनो को रखने वाला हूँ फॉर द सेक ऑफ 15-20 ईयर्स। तब तक मैं इसे रख पाऊँगा, मैं रखूँगा इसे। भगवान न करे कभी ऐसा दिन देखना पड़े कि इसे बेचने की ज़रूरत पड़े, बिकॉज ये अब दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो चुकी है गाड़ी। एंड आई वॉन्ट टू प्रूव दैट बलिनो भी ऐसी गाड़ी है जो रखी जा सकती है फॉर द लॉन्ग टर्म। एंड रिलायबिलिटी वैसे भी आप लोगों को पता है मारुति की बहुत अच्छी रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये चीज़ें हैं अपनी, ये चीज़ें मैं रख लेता हूँ अपनी साइड। एंड तो फ़ेज़ 1 की मॉडिफिकेशन के बारे में अगर हल्का सा स्नीक पिक दे दूं तो परफॉर्मेंस रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा काम होने वाला है। परफॉर्मेंस में हमने पहले भी इसमें काम किया है बलिनो में मैंने परफॉर्मेंस में क्या क्या काम कर रखा है। एंड इनिशियल स्टेज में ही मैंने ट्यून भी करा दी गाड़ी। ये दो चीज़ें तो मैं करा चुका हूँ। अब जो अगला काम आना है वो ये है, डायरी हम खोल ही लेते हैं बिकॉज आप लोगों को विस्तार में बताना बहुत ज़रूरी है। 31 ऑफ जनवरी, तो 31 ऑफ जनवरी को मैंने ये लिस्ट तैयार करी थी। इट इज़ अ लिस्ट, वाइड लिस्ट है। यहाँ तक कि लगा लो कि गाड़ी का जो बोनट है वो भी चेंज होगा, बम्पर्स चेंज होंगे। रिवील नहीं करूँगा मैं क्या चीज़ लगाने वाला हूँ, बट हाँ लगाने वाला हूँ। मार्केट में पहले भी काम कर रहे हैं लोगों ने काम उस चीज़ पे, बट मैं थोड़ा सा हटके करूँगा। MGP प्रोडक्ट्स लगाऊंगा। MGP इज़ नोन फॉर मारुति जेन्युइन प्रोडक्ट्स। तो ये चीज़ें लगाने वाला हूँ। बलिनो में बोनट चेंज होएगा, फ्रंट के बम्पर्स, ग्रिल, फ्रंट का सारा फेसिया चेंज होएगा, रियर का सारा फेसिया चेंज होगा। रियर डिक्की नहीं चेंज होगी, बोनट डेफिनेटली चेंज होने वाला है। एंड बोनट चेंज होने करने का पर्पस कुछ अलग है। बोनट नॉर्मल बोनट नहीं है, वो जापान से इंपोर्ट हो के आएगा या फिर दुबई से इंपोर्ट होगा। ये चीज़ भी आप माइंड में रखना थोड़ा सा ये है। तो इसमें अभी हम एग्जॉस्ट सिस्टम पे भी वर्क करने वाले हैं। इंटीरियर में भी हम थोड़ा सा इसे चेंज करने वाले हैं, बिकॉज अपहोल्स्ट्री लेदर की मुझे ज़्यादा पसंद आती है। एंड आप लोगों को भी जो कागज़ हैं उन्हें भी लेदर की अपहोल्स्ट्री पसंद आती होगी। अभी करंटली हमारे पास इसमें फैब्रिक की है, तो फैब्रिक OEM से ही आया था, पूरा मारुति की तरफ से ही आया था, मैंने चेंज नहीं कराया था। बट अब क्योंकि गाड़ी 28,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो सर्विस कराने के बाद मैं दिल्ली भागने वाला हूँ और दिल्ली में जाके परफॉर्मेंस अपग्रेड्स, इंटीरियर का सारा काम एंड कुछ और चीज़ें। तो हम ओवरऑल 4 प्रोडक्ट या फिर 5 प्रोडक्ट्स दिल्ली जाके इंस्टॉल करवाने वाले हैं फ्रॉम द अलग अलग वेंडर्स जो भी मार्केट में बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ है। एंड 2 मिनट में एक कॉल ले लूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। हेलो, मैं कह रहा कल दे दूँ? कोई इशू नहीं भैया, पापा को मैंने जैगवार से भेज दिया था। बस ठीक है, हाँ ठीक है, ओके वेलकम। तो ये चीज़ें हैं, बताऊंगा मैं क्या दे दूँ की बात चल रही थी। एंड अभी हम लोग बलिनो को ही देखा जा रहा हूँ मैं। तो ओवरऑल 4 फेजेज़ हैं।
फर्स्ट फेज़ में मैंने आपको बता दिया हल्का सा स्नीक पीक। सेकंड फेज़ में इसका एक्सटीरियर काम होएगा। अभी मोस्ट प्रोबेबली इंटीरियर और परफॉर्मेंस से रिलेटेड काम होएगा। केवल आप लोगों को बाहर से देखकर ये नॉर्मल बलिनो ही लगेगी उस समय भी, जब मैं दिल्ली से वापस आ जाऊँगा। बट जब फेज़ 2 शुरू होगा तब हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी अलग दिखे, फेज़ 3 में थोड़ी सी और अलग, और फेज़ 4 में और अलग। तो फेज़ 4 कंप्लीट करते करते मुझे लगता है कि हमें टाइम लग जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, मान के चलो आप 2025 तक हम फेज़ 4 में पहुंच पाएंगे। मुझे जो लगता है, भगवान की दुआ रही तो जल्दी हो जाएगा। ये चीज़ है कि मतलब मैंने जो ये पैसे लगाने हैं ये भी एक बड़ा अमाउंट लग रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि छोटा अमाउंट लग रहा है या फिर कुछ भी है। और इसे कोई मैं वैसे पर्पज़ से नहीं लिखा रहा हूँ, ये हमेशा मेरे साथ रहेगी, बनी रहेगी हमारे साथ में। एंड फेज़ 2 की बात करें तो फेज़ 2 में भी हम इसके बम्पर्स एंड बोनट्स चेंज करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। जैसे भी बजट बनेगा उसी हिसाब से मैं काम करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं 4 के 4 लाख एक साथ लगा दूँगा इस गाड़ी के ऊपर। हो सकता है मैं अभी जो फर्स्ट फेज़ में एंड फेज़ 1 की बात करें तो फेज़ 1 हमें 1,20,000 से 1.50 लाख तक पहुंचने वाला है, ये मुझे कंफर्म है। फेज़ 2 की बात करें तो फेज़ 2 भी हमें 50,000 के आसपास पहुंचेगा मुझे लगता है। एंड फेज़ 3 में थोड़ा सा ज़्यादा चले जाएगा, लाख रुपये चले जाएगा। तो इस तरीके से फेजेस बांटने का दूसरा रीज़न ये भी है कि मेरे पास बजट नहीं है। इतना पैसा मैं एक साथ गाड़ी पर लगाऊंगा तो मेरे घर वाले मुझे इस घर से बाहर कर देंगे। तो इस वजह से मुझे 4 लाख रुपये एकदम नहीं लगाना है, अब धीरे धीरे करके लगाएंगे। ठीक है, 1.5 लाख लगाया, प्रॉफिट आएगा 1.5 लाख रुपये कहीं और से, फिर वो पूरा हो गया। फिर अगला पैसा लगाएंगे 50,000 रुपये, फिर वहाँ से प्रॉफिट पूरा होएगा कभी, फिर उसे देखेंगे। इस तरीके से मैं काम करने वाला हूँ। तो मुझे लगता है आप लोग इस जर्नी को पसंद करेंगे एंड कुछ खास वीडियोस देखते हैं किस तरीके से बना पाता हूँ। मेरे पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं है इस समय जो मतलब कुछ वो करा सके मेरे साथ में, वीडियो शूट्स करा सके या कुछ भी। तो ये चीज़ हमेशा मेरे साथ में बनी रहेगी, मुझे पता है। बट अभी देखते हैं जो भी होगा। आप लोगों के प्यार की वजह से और सपोर्ट की वजह से आगे बढ़ूं। मैं चाहता हूं बलिनो में हम आप लोगों का एक मतलब रहे कि हमेशा अभी मेरे साथ में हमेशा रही है। क्योंकि मैंने जब ब्लॉगिंग इनिशियल स्टेज में स्टार्ट करी थी तो मेरे पास बलिनो ही थी, गोप्रो लिया मैंने, एक बलिनो ली, बलिनो से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ। तो वही चीज़ है। अभी हम व्लॉगिंग में अब डेली हो चुके हैं। आज डेट की बात करूं तो आज 29 हो चुकी है। तो 30 डेज़ ऑफ द जनवरी एंड 29 डेज़ ऑफ दिस थिंग। तो 30 + 29 30 49 59 डेज़ ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड कल हमारा आज जो व्लॉग आएगा मतलब उसको हम 59 डेज़ कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ये चीज़ है बलिनो को लेकर के। मुझे लगता है कि आप लोग भी समझ पाएंगे कि बलिनो का मेरा जो मोटिव है वो किस तरीके से फुलफ़िल होएगा। बलिनो को हम मॉडिफिकेशन के लिए आप लोगों को मुझे लगता है कि आप लोगों को भी उतना ही इंतज़ार होगा बलिनो की मॉडिफिकेशन का जितना एक्साइटेड मैं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फादर साहब को मैं कभी एक दिन में 3-3 4-4 बार बोल देता हूँ, मैं ये कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा, मैं ये ऐसा कराऊंगा, मैं वैसा कराऊंगा। तो फादर साहब भी कहते हैं, मैं सुन ही रहा हूँ बहुत टाइम से, क्योंकि मैं बहुत टाइम से गीता गा रखा है मैंने ये चीज़ का नवंबर से। बट अब फर्स्ट फेज़ की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ रखना। मुझे चाहता हूँ कि मैं थोड़े से ज़्यादा वीडियोस निकालूँ एक टिपिकल यूट्यूबर की तरह। तो मुझे मतलब एक एज अ पैशन कह रहा हूँ कि मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब मेरे को हमेशा कभी याद रहे कि हाँ भाई मेहनत करी थी इस गाड़ी के लिए। क्योंकि मैं किसी भी गाड़ी के लिए मेहनत आज तक करी है मैंने, तो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया है, मेरे पास कोई जरिया नहीं था दिखाने का। बट आज मैं क्योंकि उस लेवल पे हूँ कि मैं डेली व्लॉग्स कर रहा हूँ, सब कुछ मतलब एक मेहनत का जुनून है, सिर पे जुनून है। यूट्यूब जैसा मेरे को मतलब अपने बिज़नेस के लिए मतलब मैं करता ही करता हूँ, मुझे ये करना है तो करना है वैसे तरीके से रहता है। उसी तरीके से मुझे बलिनो के लिए भी उसी तरीके से मुझे यूट्यूब के लिए भी रहता है कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो वो चीज़ बनी रहती है मेरे साथ में। एंड आप लोगों को अब बलिनो के बहुत जल्द चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके में हम कैलिपर्स भी चेंज कराने वाले हैं, अभी नहीं, फेज़ 1 में तो नहीं, फेज़ 2 में मोस्ट प्रॉब्ली फेज़ 2 में हम कैलिपर्स चेंज कराएंगे। इसके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इसकी जो चेंज कराने लायक हैं, जिसके हम इसे एक नेक्स्ट लेवल गाड़ी जिससे इसे हम नेक्स्ट लेवल गाड़ी बनाने वाले हैं। ये गाड़ी एक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब मैंने कुछ चीज़ें चेकआउट करी थी इसकी, जो
इंटरनेशनल मार्केट में चल रही हैं। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इस गाड़ी के अंदर मैंने अभी यमुना एक्सप्रेस पे यार ड्राइव करी थी, आप लोगों ने आगरा वाला व्लॉग देखा होगा। तो इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये कहने की बात है कि ऐसी है, वैसी है, वैसी है, ऐसी है, हर बंदा चलाने के ऊपर होती है। आई हैव बीन फ्रॉम द जैगवार्स, BMWs, फॉर्च्यूनर, थार, वर्ना, इन सब गाड़ियों के बीच में से मैंने अगर इस गाड़ी को चुना है तो बहुत सारी थिंकिंग, प्लानिंग, हर चीज़ के हिसाब से चुना होगा। अगर मैंने ये हैचबैक ली है तो किस पर्पस से ली थी, एंड पर्पस वो जो उस समय पर्पस था कुछ और था। उस समय मैंने ये मॉडिफिकेशन का पर्पस नहीं सोचा था, एंड वो पर्पस सॉल्व नहीं हो पाया था जिस पर्पस से मैंने ली थी। उस पर्पस के लिए हम पोलो की GT लेंगे अब, एंड पोलो की GT एंड यस पोलो की GT या फिर कोई भी हैचबैक जो हमें ऑटोमेटिक में मिल जाए। एंड अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या पर्पस रहा होगा वो। तो ये चीज़ें हैं, बलिनो का पर्पस है। जो अब हमने पर्पस सोच लिया है वो सोच लिया है, वो फाइनल है। गाड़ी रखनी है फॉर द टाइम बीइंग 15, 20, 25, 30 ईयर्स, जब तक हम रख पाएंगे, जब तक हमें गवर्नमेंट रखने देगी तब तक हम इसे डेफिनेटली रखने वाले हैं गाड़ी को। एंड इसमें बहुत सारी यादें, हम अपनी मेमोरीज जोड़ने वाले हैं। चीज़ आती है कि बलिनो से क्या हम अभी जो हम ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं, क्या मैं ट्रिप्स प्लान करूँगा इस ईयर? मोस्ट प्रोबेबली मेरी कुछ ट्रिप्स लाइंड है, एंड ट्रिप्स इस तरीके की हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा उन ट्रिप्स पे। बट मेरे साथ में एक दिक्कत हो रही है कि अगर मैं उन ट्रिप्स पे निकलता हूँ तो मोस्टली मुझे कोई साथी चाहिए होगा। साथी की बड़ी दिक्कत चल रही है। अगर कोई साथी मिलता है तो डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो, हम लोग ट्रिप पे निकल रहे हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन तीन, क्या हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 4 महीनों में से एक महीने में ट्रिप मारेंगे हम। एक महीने में ट्रिप मारेंगे। एक महीने में वन ऑन द गो है, 1800 किलोमीटर्स का ट्रिप है, लॉन्ग ट्रिप है। 10 to 15 डेज हमें लगने वाले हैं। हिली रीजन पे है, ये भी बता दिया। 3 चीज़ें बता दी। अब आप लोगों ने गेस करना है और कमेंट करके बताना है कि कौन सा वो ट्रिप हो सकता है आपके हिसाब से। तो ये चीज़ें हैं, एंड मुझे लगता है इस ब्लॉग को मुझे एंड कर देना चाहिए। आज का ब्लॉग कुछ बहुत बड़ा नहीं था, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं था ब्लॉग में, पर हाँ इतना था ब्लॉग में, इतना बता दिया मैंने आप लोगों को कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग कर रहे हैं। प्लान्स अगर एग्जीक्यूट होते हैं, अभी मैं आपको डायरी में देखो, एनुअल प्लानिंग्स में मेरे पास ये था, देखो मैंने एनुअल प्लानिंग्स भी लिखी थी। 1 जनवरी को लिखी मैंने एनुअल प्लानिंग्स, यूट्यूब डेली व्लॉग्स, 1 इनकम जनरेशन, न्यू वेंचर्स एंड बलिनो प्रोजेक्ट का स्टार्ट। 4th भी अभी कुछ बन रहा है मेरा, लिखना है वो, तभी 4th लिख के छोड़ रखा भी मैंने। तो ये चीज़ें हैं। एंड अगर मैं बात बताऊं ऑडियो सेटअप की, तो मैं ऑडियो सेटअप जो प्लान कर रहा हूँ वो ये है। डेवबॉन का मैशेट M6C कन्वर्टर, ये मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। 4 चैनल एम्प नहीं आया है अभी, कंपोनेंट्स अभी आने बाकी हैं। इसकी जगह मैंने कोई सबवूफर मंगा लिया था, गैरोटे का RCA 3 मीटर, ये आ चुकी है मेरे पास। गैरोटे की वायरिंग है ये। G8 किट भी आ चुकी है। स्पीकर वायर्स नहीं आई हैं अभी, ये पेंडिंग है। तो ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें अभी मेरे जो वेंडर हैं उन्होंने मुझे कुछ तो भेज दिए, कुछ रह रहे हैं। ये चीज़ है। यहाँ पे नीचे मेरा हिसाब लिखा हुआ। ये चीज़ है आज की इस वार्तालाप को लेकर के कि हम कैसे प्लानिंग्स कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या चीज़ सोच के चल रहा हूँ गाड़ी को लेकर के। एंड आप लोग प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए इस जर्नी में। बलिनो एक बार तैयार होगी, देखो अभी तक मैं जो मेरे पास, अब मैं आपको आज एक सच्चाई भी बताता हूँ। अब मैं आपको आज एक सच्चाई भी बताता हूँ कि हमें बलिनो के लिए डीले क्यों हुआ। बलिनो को डीले करने का नंबर 1 रीज़न था कि मैंने बलिनो की मुझे एक्चुअली में एक गाड़ी की ज़रूरत पड़ी थी, एंड हमने परचेज़ करी थी इवॉक, ठीक है। उसके बाद मैंने फॉर्च्यूनर परचेज़ करी, तो मेरा बजट काफ़ी ज़्यादा हिला। एंड परचेज़ ऐसा नहीं था कि मैंने कोई ज़बरदस्ती में आगे परचेज़ करी, बट मेरे को इवॉक उस वजह से, किसी वजह से सूट नहीं कर पाई। जिस पर्पज़ से मैंने वो परचेज़ करी थी वो हुई नहीं, मेरा पर्पज़ फुलफिल नहीं हुआ। फिर मैंने इवॉक को रखा, एंड फॉर्च्यूनर में लेके भी मुझे थोड़ा सा डाउट्स आए कि गाड़ी अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बट कुछ चीज़ें थी जो मुझे मतलब फील करा रही थी कि मानो ये गाड़ी में रैटलिंग्स बहुत है। तो रैटलिंग्स बहुत थी उस गाड़ी में, उसकी रैटलिंग्स बंद करी हम लोगों ने। आप लोगों ने देखा था फॉर्च्यूनर को मैं एकदम लेके गया था, उसमें काम उसमें काम इतना काम है कि आज भी अभी जो वो कॉल आया था वो भैया का ही था। एंड अब गाड़ी पूरी रेडी हो चुकी है। वो
मैकेनिकली इट इज़ फाइन, बॉडी लाइन से इट इज़ फाइन, मतलब उसे आप मैं मतलब कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ, कहीं पे भी। तो ये चीज़ है। जैगवार भी मेरी फ़ाइन है, क्योंकि मैंने जैगवार की अभी हाल ही में एक और सर्विस करा दी है जो मेरी फ़ाइन है। एंड इवॉक में ऑलरेडी, इवॉक अभी मेरी इस वीक मोस्ट प्रोबेबली कमिंग वीक में सेल ऑफ हो जाएगी। इवॉक में सेल कर रहा हूँ। एंड बलिनो रहती है हमारे पास, 3 गाड़ियाँ बहुत हैं, फॉर्च्यूनर द फुल साइज SUV, जैगवार XF द सेडान एंड द बलिनो जो कि है हमारी अपनी रामदुलारी। इवॉक जब जाएगी तब मैं आपको वीडियो बना दूंगा, बिकॉज जब उसका फाइनल डील होएगी तभी दिखा सकता हूँ मैं आप लोगों को। मैंने दिखाया क्यों नहीं था, ये मैंने बहुत बार वीडियोस में बताया है। एंड बलिनो हम अपनी तैयार करेंगे, बलिनो हमारे साथ ज़िंदगी भर रहेगी जब तक हम रख सकेंगे उसे। एंड बस बाकी यही है। फॉर्च्यूनर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तैयार हो चुकी है, जैगवार हमारी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं छेड़ना नहीं चाहता उस गाड़ी को। उस गाड़ी को हम स्टॉक रखना चाहते हैं, जितनी उसमें पावर है उसमें अपना पावर की ज़रूरत है, ना कुछ ज़रूरत ना। बाकी बलिनो हमारी ऑलरेडी अच्छी है, अच्छी चल रही है, अच्छी है। एंड मैकेनिकली भी इट इज़ फाइन, बिकॉज मेरी गाड़ियाँ, अगर मेरे पास गाड़ी है तो यकीन मानोगे आप क्यों, तो कैसी भी गाड़ी हो 3-4-5 लाख किलोमीटर्स आराम से चलती है। मैंने जिनको गाड़ी बेची है, उन आज तक जिनको भी गाड़ी बेची है, उनसे एक बार हम बात भी करेंगे कभी कि हाँ भाई कैसी रही आप लोगों की ड्राइव, मेरे साथ में डील कैसी रही, कभी करेंगे ये चीज़ भी, इस चीज़ का भी वीडियो बनाएंगे। अभी तो हम बस यही चाह रहे हैं कि ये वाला सीन है बलिनो वाला, बलिनो रेडी हो। बहुत जल्द आप लोगों के साथ में दिखाऊं मैं कि हाँ भी क्या क्या काम करवा रहे हैं हम, क्या नहीं करवा रहे। तो यही कुछ है आज के इस व्लॉग के लिए। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। एंड शाम को देखते हैं, कहीं जाना पड़ा तो वो देखेंगे। वैसे मैं व्लॉग नहीं करूँगा आज, पता नहीं क्यों मूड सा नहीं है आज ज़्यादा लंबा व्लॉग करने का, बट ये आप लोगों से वार्तालाप करनी थी जो मैंने कर ली है, बिकॉज यू आर माई फैमिली मेम्बर्स। तो आप लोगों से शेयरिंग करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। अब आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप सभी से कल शाम 7 बजे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ। अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।